दोस्तों स्वागत है। आइए एसएससी के प्रीवियस ईयर सम्स देखते हैं। अ लेडी वॉक्स टू हर ऑफिस एवरी डे। एक लेडी अपने ऑफिस जाती है फ्रॉम होम, अपने घर से। ये उसका घर है और घर से वो जाती है ऑफिस। ठीक है, ऑफिस जाती है फॉर द सेम। ठीक है, वो एक फॉर द सेम ऑन, मतलब जितनी स्पीड है उतना ही टाइम लगता है, हर रोज इतनी ही स्पीड से जा रही है। ठीक है, स्पीड उसकी सेम है। वन डे शी डिक्रीजेस हर स्पीड बाई 25%। एक दिन वो अपना स्पीड जो है वो 25% कम कर देती है। कितना? 25% कम कर देती है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर स्पीड पहले उसकी 4 होती थी, 4 है ना, तो अब उसने एक कम कर दी। एक कम का मतलब 4 से 3 कर दी। ठीक है, 4 से 3 स्पीड हो गई। अब देखते हैं बाय विच फ्रैक्शन ऑफ हर यूजुअल टाइम। वो कितना टाइम अपने आम समय से विल शी लेट, वो लेट हो जाएगी। पहले तो बता दूं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इधर में सेम ही है क्योंकि उसके घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस वो सेम ही रहेगा, लेकिन टाइम और स्पीड इन दोनों में, और ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, है ना। अगर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो टाइम अगर पहले अगर देखें जैसे 4:3 है, तो अब टाइम हो जाएगा 3:4, उसके 25% कम होने से स्पीड के। पहले अगर वो 30 मिनट में घर पहुंच रही थी तो अब पहुंचेगी 40 मिनट में, क्योंकि पहले उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी फ्रैक्शन देखते हैं। पहले वो 3 टाइम देखें, टाइम का जो आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, वो ये आएगी। ओल्ड को नीचे लिखेंगे 3। पहले अगर वो आधे 30 मिनट में घर पहुंच रही थी तो अब 40 मिनट में पहुंच रही है। जब 3 मिनट में पहुंच रही थी तो अब 4 में पहुंच रही है। एक ज़्यादा ले रही है ना, एक ज़्यादा ले रही है ना। एक जो ज़्यादा ले रही है तो एक ऊपर लिख देंगे, 3 में से एक ही ज़्यादा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ राम कवर्स अ सर्टेन journey at 60% of his usual speed, he reaches the destination late by 36 minutes. अब यहाँ पे ये सब बात है कि अगर राम की स्पीड 100 है तो वो 100% जितना समय है उतने ही टाइम में वो पहुंच जाता है अपने जो भी उसने दूरी तय करनी है अपनी डेस्टिनेशन में। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि उसकी स्पीड 60% हो चुकी है, कम कर ली उसने स्पीड। कितनी? 60%। अगर 60% उसने स्पीड कम कर ली है तो स्पीड के बारे में लिखेंगे 60% को हम लिख सकते हैं 60/100। ये आ जाएगा ये इस तरह से कट गया 3/5। 3/5 है ना। ये क्या है? स्पीड। अगर उसकी ओल्ड स्पीड अगर देखें तो 5 थी, तो अब कितनी है? अब 3 है। ठीक है, पहले अगर ओल्ड स्पीड 5 थी तो अब कितनी है? 3 है, क्योंकि 60% का यूज़ कर रहा है। और इतने में वो क्या है, पहले स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड का रेशो पहले 5 थी, अब 3 है। आगे पूछ रहा है हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इज। उसका आम समय कितना होता होगा अपनी घर पहुंचने, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने का। तो टाइम का अगर देखिए, टाइम इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिख सकते हैं 3:5। ठीक है, ये पहले वाला ओल्ड है, ये दोनों न्यू हैं। ठीक है, ये जितना भी है ये ओल्ड है, ये न्यू है। अगर देखा जाए, अगर वो पहले 5 की स्पीड थी तो अब उसने कम करके 3 की कर ली। पहले अगर वो 3
में घर पहुंचता था, अब 5 मिनट में घर पहुंच रहा है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितना फ़र्क पड़ गया, इधर में फ़र्क पड़ गया 2 का। 5 और 5 में से 3 निकालें 2, 2 की अगर वैल्यू देखें तो वो 36 मिनट उसने लेट बताया हुआ है ना, 2 की वैल्यू 36 है। तो पहले तो वो 3 में पहुंच रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो 18 आ जाएगा ना जी, 1 की वैल्यू। अगर पहले तो 3 में पहुंच रहा था, 3 को अगर मल्टीप्लाई करा दें 18 में, क्योंकि हमने यूजुअल स्पीड बतानी है, इस यूजुअल टाइम बताना ना, कितना यूजुअल टाइम लेता था, आम समय लेता था। 18 गुना 3 कितना हो जाएगा, 54। सो यही हमारा ठीक ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।